खबर सुजालपुर से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर में मनाई गई पुण्यतिथि। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हुए शामिल। सुजालपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर में जयंती मनाई गई, जहां पर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी शामिल हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर शिक्षा मंत्री सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संपूर्ण जीवन सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित रहा। उनका एकात्म मानववाद का दर्शन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की कई समस्याओं का समाधान देने में सक्षम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि समर्पण दिवस पर शुरू हो रहे समर्पण निधि अभियान के तहत शिक्षा मंत्री ने समर्पण निधि जमा की। शिक्षा मंत्री ने कहा, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि समर्पण दिवस से शुरू हो रहे समर्पण निधि संग्रह अभियान के तहत मैंने संगठन के प्रति अपनी समर्पण निधि अर्पित कर दी है। मेरा सभी सदस्यों एवं शुभचिंतकों से आग्रह है कि वो इस अभियान में भागीदार बने। सुजालपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समर्पण निधि अर्पित कर अभियान की शुरुआत की। देखिए, आज का दिन भारत के इतिहास में वो दिन है जिस दिन एक देश के ऐसे महान तपस्वी, चिंतक, विचारक की हत्या कर दी गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को हमारा प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उन्होंने अपना जीवन पूरा इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया था, भारतीय जनसंघ के लिए समर्पित किया था। वो ऐसे महान तपस्वी थे और उनके आज बलिदान दिवस को भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्पण दिवस घोषित किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बूथ बूथ तक समर्पण करेंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्मरण करते हुए उनके सपनों का भारत बनाने का भी संकल्प लेंगे, ताकि देश की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस गति से देश में काम कर रही है, उसके आधार पर हम नरेंद्र मोदी जी के सपनों को सब मिलकर के साकार कर सकें, सारा समाज मिलकर साकार कर सके। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी आत्मनिर्भर भारत बनाने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी आत्मनिर्भर बने, कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाला दल बने। यही हमारा आज का दिन का उद्देश्य है। सुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।